हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन टू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। मैं यहाँ पे गोल्ड प्लस क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन दोनों को ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। एंड अगर आप देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे नीचे आपको ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे वही ट्रेड है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ लाइव ट्रेड किए थे। एंड बस आज के दिन सिर्फ मैंने एक ट्रेड किया है जो कि यहाँ पे मेरे को $680 का प्रॉफिट है। ये मैंने किया था मॉर्निंग टाइम में। बाकी मैंने सोचा यार देखो, जो सिखाते सिखाते मैं ट्रेड करता हूँ, चाहे वो आपको सिखा रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सिखा रहा हूँ, या फिर कोई मेरा फ्रेंड मेरे पास आके बैठ रहा है, तो उसको सिखाते हुए जो मज़ा आता है ना वो कहीं पे नहीं आता है। इसलिए मैंने खुद से अकेले में ट्रेड नहीं किया। सोचा आज शाम को एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसी टाइम पे सारे ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे एक हफ़्ता हो गया ये वीडियो अपलोड किए हुए, जहाँ पे मैंने लगभग $2-2,500 प्रॉफिट किया था। एंड अभी हमारा देखो अकाउंट $1,04,850 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि मैंने यहाँ पे लगभग $4,800 का प्रॉफिट कर लिया है। 1 लाख यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिपॉजिट था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ट्रेड लेता हूँ गोल्ड के अंदर। एंड अगर मेरे को तुरंत ही ट्रेड क्रिप्टो के अंदर यानी कि बिटकॉइन के अंदर दिखता है तो वहाँ पे भी ले लेता हूँ। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ बिटकॉइन में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अगर मुझे अच्छा खासा दिखा तो सारे ट्रेड फिर हम बिटकॉइन में ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट को देखूँ तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। देखो मैंने अभी 1 मिनट चार्ट ओपन किया है एंड इतना कुछ मुझे लग नहीं रहा है। तो फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, जब तक बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे आता है मैं फिर से एक बार गोल्ड को ट्रैक कर लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देता है। अभी देखो यहाँ पे बार बार अपने रेजिस्टेंस पे है एंड इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो हायर चांसेस है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक 5 लॉट यहाँ पे डाल के रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं 5 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ। एंड यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ठीक है, क्यों मैंने सेल किया, अभी देखो मैंने बहुत हाई रिस्क की ट्रेड लिया है एंड इसलिए मैंने सेल किया कि यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस टूट के ऊपर जा रहा है वो सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार ट्रेड करता हूँ तो फर्स्ट ट्रेड मेरा हमेशा बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता है, क्योंकि हर बार मैं टेस्ट करता हूँ कि जो मैं अब तक चार्ट को देखने से पहले जो मेरे को लग रहा है वो सही है या फिर नहीं। अगर वो सही होता है तो सेम फ्लो के साथ जाता हूँ, अगर वो गलत होता है तो फिर अपना जो भी मेरे लिमिट के अंदर लॉस होता है, चाहे $1,000 या $1,500, वो लॉस लेके फिर अपना माइंडसेट चेंज करता हूँ, फिर चार्ट को रीड करता हूँ। तो इस तरह से मैं हमेशा फ्लो को फॉलो करता हूँ, ना कि आके पहले कुछ भी हम एनालिसिस कर लें। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने यहाँ पे सेल की साइड ट्रेड लिया है, यहाँ पे मेरे को लगभग $500 का लॉस चल रहा है एंड डेट इज़ डेफिनेटली कुछ बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि हम अगर टारगेट करेंगे तो लगभग $1,500-2,000 से ज़्यादा ही करना वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम बुक नहीं करने वाले। एंड अभी देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मुझे $1,000 के ऊपर लॉस दिखता है तो आई विल हैव टू कट दिस ट्रेड एंड वहाँ पे फिर हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बेस्ड ऑन माई मॉर्निंग टाइम से जो मैं एक ट्रेड किया था एंड डिपेंडिंग ऑन द चार्ट सिचुएशन मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होने वाला है। तो फिलहाल देखो हमारा लगभग $1,100 के आसपास लॉस दिख रहा है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे गलत हो रहे हैं एंड मुझे ट्रेड कट करना पड़ेगा। एंड एक सेकंड रुको, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोई रिसेंट रेजिस्टेंस तो नहीं है, उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये तो अभी मेरा नेक्स्ट ट्रेड में आराम से रिकवर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे गलत हो चुके हैं। फिर से 1 मिनट पर आएंगे एंड इसको मैं ट्रेड को कट कर देता हूँ। कितना, लगभग $1,600 के आसपास। ओके, सो ये मैंने कट कर दिया, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, अभी तक हमारी लिमिट के अंदर है। नेक्स्ट एक ट्रेड के अंदर ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बाइंग की साइड ट्रेड, लेकिन एक पुल बैक के बाद। ठीक है, मैं आपको देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। कुछ भी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल चार्ट पैटर्न नहीं फॉलो करूँगा, कुछ भी कहीं से न्यूज़ वाला कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, मैंने पहले अपने नॉलेज को टेस्ट किया। एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अगर इसको ब्रेकआउट होने के बाद फेल करता तो नीचे आता, उसके बेस में मैंने ट्रेड किया, लेकिन हम गलत हुए। कोई बात नहीं, ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट के बाद थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने तो इसको रिटेस्ट के लिए, तब हम फिर से अब बाइंग करेंगे 5 लॉट। ठीक है, बहुत सिंपल यहाँ पे एनालिसिस है। अगर सीधा निकल गया तो फिर हमारे हाथ में नहीं है, बाकी हमें इसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करो हमारा एंट्री के लिए।
गाइस यहाँ पे देखो छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ था, लेकिन मुझे इतना छोटा रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। एटलीस्ट अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। इसलिए देखो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया एंड यहाँ पे देखो ट्रैप भी किया है। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ से नीचे आएगा तब हम बाइंग करेंगे, या फिर अगर ब्रेकआउट हो जाता है अगेन तो फिर हम बाई करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है दैट इज़ जस्ट अ ट्रैप। इस कैंडल के साथ ये बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन ये ट्रैप है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड यहाँ तक चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारा जो पहले का रेजिस्टेंस लेवल था उसके पास में आए। ज़रूरी नहीं इसको टच करे, लेकिन इसके पास में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैंडल अच्छी बन रही है, ये नीचे आएगा एंड अगेन वी आर गोइंग टू ट्रेड टूवर्ड्स बाइंग साइड। पहले वाला हमारा सेल की साइड ट्रेड था, एसएल हिट हुआ, अब हम बाइंग की साइड करेंगे अगेन विद 5 लॉट। तो कैपिटल अच्छा खासा है, तो अच्छे से हम सब कुछ ट्रेड कर पाएंगे। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे अभी बाइंग की साइड ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस फिर से मिल रहा है। इसमें हम बाइंग करते हैं एक बार, फिर आपको मैं समझाता हूँ। इस बार जो ट्रेड मैंने लिया इसका स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल का लो है। अगर इसके नीचे आ गया तो मैं एग्जिट मार दूंगा, नहीं तो फिर हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा रखने वाले हैं, एटलीस्ट $2000 या फिर उससे भी ज़्यादा। अगर देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है, क्या हमें कैंडल बोलता है। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे ट्रेड यहाँ कहीं पे लेना था इतना नीचे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाइंग वाला सिनेरियो फिर से दिख रहा है एंड स्टॉप लॉस छोटा है। यहाँ पे इस कैंडल का लो जहाँ पे आपको ये जो राउंड एरो जो भी बोल दो आप, वो दिख रहा है, इसके नीचे मैं निकाल दूंगा, बहुत ही छोटा लॉस होगा एंड फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा रुक के ट्रेड करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अनलेस इस कैंडल का जो हाई है वो निकले या फिर एटलीस्ट इसको टैप करें, तब तक मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ ये ट्रेड मेरा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो हमें अभी अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है $30-80 प्रॉफिट, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, टारगेट बहुत बड़ा है। अभी देखो $200-300 के आसपास हमारा PNL पहुँच चुका है, 325, एंड अब ये ट्रेड काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन चुका है कि यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा काफ़ी बड़ा। लेकिन आफ्टर ऑल आपको पता है ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, सो वी हैव टू वेट फॉर आवर टारगेट। एंड इस बार अगर मान लो मार्केट ने यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है, तो फिर मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि यहाँ पे गोल्ड गिरने वाला है। जो हमने पहली बार जो लॉस लिया था वो शायद बहुत बड़ा ट्रैप होने के बाद हमने लॉस लिया है। तो यहाँ पे अब मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। ऊपर की साइड निकला तो काफ़ी बड़ा टारगेट मिलेगा, एंड नीचे की साइड यहाँ से निकला तो नीचे भी काफ़ी नीचे आने वाला है। तो अब हमें वेट करना है। ऊपर की साइड गया तो ऑलरेडी वी आर इन द ट्रेड, एंड यहाँ पे इसको नीचे क्रॉस किया तो मैं तुरंत ट्रेड को रिवर्स करने वाला हूँ सेल साइड विद 5 लॉट, क्योंकि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है। यहाँ से ब्लास्ट करने वाला है गोल्ड, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। तो बस इस ट्रेड को देखना है कहाँ पे जाने वाला है, क्या हम ऑलरेडी जिस साइड में बैठे हैं वहाँ पे, या फिर उसका ऑपोजिट इन सबको ट्रैप करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है एंड कहीं ना कहीं अभी ये होल्ड कर रहा है। सो लेट्स सी, वेट करो, चलो हम देखते हैं ट्रेड कहाँ पे जाने वाला है। मैं आपको एक और यहाँ पे चार्ट रीडिंग बताता हूँ। अब देखो गोल्ड या फिर कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, जो भी है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाके फिर होल्ड करता है तो हायर चांसेस होते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। एंड अगर मान लो ऊपर से नीचे की साइड आके फिर होल्ड करता है तो फिर नीचे की साइड जाने के लिए हायर चांसेस होते हैं। नथिंग इज़ 100%। तो इसलिए हम यहाँ पे बाइंग की साइड बैठे हैं। जो चार्ट रीडिंग है वो भी हमें वैसा ही बता रही है, लेकिन इसको हम फॉलो करेंगे। बस हम गलत कहाँ पे होंगे, अगर इस कैंडल के नीचे आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऊपर जाता है, लेकिन कभी कभार फेल जरूर होता है, उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, आई थिंक अब मोमेंटम आ रहा है। देखो हम $400 प्लस पहुंच चुके हैं, एंड जो मैंने यहाँ पे लर्निंग दी थी आपको कि नीचे से अगर ऊपर जाके होल्ड कर रहा है तो फिर ऊपर की साइड ब्लास्ट करता है, तो कहीं ना कहीं सही हो रहा है, लेकिन वी आर स्टिल नॉट करेक्ट। हाँ, यहाँ से उसके ऊपर गया है, लेकिन हमें अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए, तब जाके ये लर्निंग कंप्लीट होने वाली है। फिलहाल हम $500 अप हैं, लेकिन हमारा टारगेट 500 नहीं है, क्योंकि देखो अगर हमने $1000 प्लस, लास्ट ट्रेड में हमने $1700 का लॉस लिया है। सो इस बार हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लेके एटलीस्ट इससे ज़्यादा ट्रेड प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे एक्चुअली में कितना ऊपर चले गए हैं, $1200 का एक बार टच करके फिर से हम $700 के आसपास चल रहे हैं। सो लेट्स सी
क्योंकि लर्निंग अब करेक्ट हो रही है। देखो वी आर अगेन $1000 प्लस। एंड जो मैंने अभी आपको सिखाया सो लिख के रखो पेन एंड कॉपी से कहीं पे कि यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो आपको कितने पिप मिल चुके हैं। अगर आप कैलकुलेट करने में अच्छे हो तो यहाँ से देख लो हमारी एंट्री से जहाँ पे अभी चल रहा है कि कितने पिप हमने ऑलरेडी कैप्चर किए हैं। सो मैं यहाँ पे हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ खेलता हूँ, जो कि बड़ा रखता हूँ। तो छोटे मोटे स्कैल्पिंग करता हूँ वो डिफरेंट है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूड मैं चेंज करता हूँ, स्कैल्पिंग करूँगा या फिर बड़े टारगेट करूँगा। तो आपको पता है जब मैं लास्ट टाइम लाइव आया था तो उस टाइम मैं स्कैल्पिंग करके दिखाया था आपको, बहुत ही छोटे छोटे जैसे कि $500-600 का लॉस लेके $1000 का प्रॉफिट करके दिखाया था। लेकिन आज मैं स्कैल्पिंग नहीं बड़े टारगेट करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट ट्रेड में ही $1700 का लगभग लॉस लिया है। तो टारगेट भी हम उससे बड़ा रखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड इस कैंडल ये होल्ड कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि यहाँ से गोल्ड और ऊपर जाने वाला है। अगर इसको नीचे आना होता ट्रैप करके तो शायद ये फर्स्ट कैंडल यहाँ से एनगल्फ कर जाती रेड बना के, लेकिन ये नहीं कर रही है। मतलब अब यहाँ से और ऊपर की साइड मोमेंटम आएगा। एंड हमारा जो टारगेट मैंने लगाया है वो दिखाता हूँ मैं कितने डॉलर का है। यहाँ पे दिखा रहा है लगभग $3000 का, ठीक है। अराउंड $3000 हम इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करेंगे अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो। लेकिन अगर ये सीधा मोमेंटम के साथ जाता है तो सोचेंगे थोड़ा और बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 591 अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो 591 पिप्स का मैंने टारगेट रखा है, जो कि बहुत बड़ा होता है। गोल्ड में इतना कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। क्योंकि ये गोल्ड है, शाम का टाइम है, 6 बज गया है, इस टाइम पे न्यूज़ भी आती है, तो क्या पता सीधा एक कैंडल हमारा स्टॉप लॉस भी हिट करवा दे। एनीथिंग कैन हैपन एंड हमें उसके लिए टारगेट रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगाया है। पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ऊपर भाग जाएगा। मेरे को नहीं पता वैसे कोई न्यूज़ आने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि रेगुलरली इस टाइम पे न्यूज़ आती है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस चार्ट को देखो, एंजॉय करो किस तरह से पीएनएल ऊपर नीचे होता है। एंड पीएनएल कम जाता होते हुए देखोगे तब आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि अगर आपका पीएनएल $1200-1500 से वापस जीरो में आता है तब दुख बहुत होता है, लेकिन वो जो इमोशन है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप मेरा पीएनएल देखो एंड अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। ओके गाइस, सो जब तक ये ट्रेड चल रहा है आई थिंक थोड़ा बहुत और टाइम लेने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी ये होल्ड करके ब्रेकआउट दे सकता है। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको भी यहाँ पे ट्रेडिंग करना है फंडेड अकाउंट में एंड फंड और एफएक्स में, जहाँ पर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हो। मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो एंड फिर आप यहाँ पर आने के बाद आप खुद इनके साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से इनके प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आप ट्रेड करने वाले हो। बहुत ही सिंपल होता है एंड अगर आप हमारे लिंक से आते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जितने भी तरह के अकाउंट है, चाहे आप $5000 का ले रहे हो, 10,000 का, 25,000, 50,000 या फिर 1,00,000, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। एंड हमारे लिंक से आ रहे हो तो बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो आई विल रिकमेंड यू $10,000 वाला पहले ट्राई करो, या फिर एटलीस्ट अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो $5,000 का जो अकाउंट है उसको ट्राई करो। आपको $33 में मिल जाएगा, यानी कि आप 3,000 रुपये दे के 5 लाख रुपये से ट्रेड कर सकते हो। सो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। बाकी आप अभी इसको देखो, हम ओके सो $1700 प्रॉफिट में आ चुके हैं। जितना हमने पहले ट्रेड में लॉस किया था उतना तो हम अप है, लेकिन हमारा मेन टारगेट लॉस को रिकवरी नहीं है बल्कि ट्रेड करके बहुत बड़ा प्रॉफिट करने का है। सो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा टारगेट को और बढ़ा देता हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट को बढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा तो मेरा टारगेट $3000 के आसपास था, अभी हम 3235, आई थिंक ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड अगर हम देखें तो 648 पिप्स बहुत बड़ा टारगेट है। तो इस तरह से आप होल्ड करके भी ट्रेड अपना प्रॉफिट बना सकते हो। लास्ट लाइव में मैंने आपको स्कैल्पिंग सिखाया एंड यहाँ पे मैं होल्ड करना सिखा रहा हूँ। आई डोंट नो यहाँ से फिर से हमारा टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस भी जा सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि गोल्ड है, बट बहुत मज़ा आता है गोल्ड में ट्रेड करने को। डरो मत यार, गोल्ड जितना वॉलेटाइल है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है। बिटकॉइन में इतना मुझे खुद को मज़ा नहीं आता पर्सनली जितना मुझे गोल्ड में आता है। हार्ड नहीं है गोल्ड को ट्रेड करना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट आता है तो टारगेट भी बहुत फास्ट मिलता है। सो एक्चुअली में बहुत इंजॉयबल है गोल्ड को ट्रेड करना। बाकी देखो हमारा प्रॉफिट लगभग $1800 से कम होकर वापस 700 पे आया। तो ये जो इमोशनल चेंज होता है ना, वो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सो आप लाइव वीडियो देख के अपनी साइकोलॉजी को
बिना कुछ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो कि आपको बिटकॉइन में ट्रेड करने को, गोल्ड को, इंडियन स्टॉक मार्केट हर जगह हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा पीएनएल ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें 1000 बार देख ली है। सो यहाँ पे कोई इमोशनल चेंज नहीं है। आई एम रेडी टू गिव माई स्टॉप लॉस, कोई डर नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, भले ही थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, डराने के लिए आ रहा है, क्योंकि 1 मिनट चार्ट है, तो ये सब कुछ होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन मुझे टारगेट मिल जाएगा, ये मुझे लग रहा है, एंड इसलिए मैंने टारगेट भी लगा दिया। एंड अगर गलत हुआ है तो क्या ही जाने वाला है यार। यहाँ पे देखो कितना लॉस करने वाला हूँ, वो भी फिक्स है, लगभग $1400 के आसपास में लॉस करने वाला हूँ। एंड हालांकि अभी मैं अगर थोड़ा सा कैंडल इसके 50% ऊपर चला जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल कर दूंगा, वहाँ पे फिर मेरे को और छोटा लॉस होने वाला है। ठीक है, अभी कैंडल वैसे तो अच्छी बन रही है, इसको मैं बुलिश ही बोलूँगा। अभी देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये रेड कैंडल है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन ये जो रेड कैंडल प्लस अगली वाली कैंडल, इन दो को अगर कंबाइन करूँ तो मेरे लिए बुलिश कैंडल है। आई नो आप लोगों ने कहीं से वीडियो देखा होगा कैंडल स्टील का, आपके लिए ये शायद बेरिश कैंडल है, लेकिन मेरे लिए बुलिश है। एंड अब देखो ये 50% ऊपर चला गया है, सो अपना मैं स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, काम करता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस ना के बराबर कर देता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को लॉस होने वाला है $175, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर लॉस है। अगर आया तो हिट हो जाएगा, ऊपर गया तो प्रॉफिट आ जाएगा। स्टिल आई एम बुलिश, क्योंकि इस कैंडल ने ये जो ग्रीन कैंडल का लो था इसको नहीं तोड़ पाई, उसके ऊपर से रिवर्स मारा है। सो फॉर मी दिस पैटर्न इज़ बुलिश पैटर्न। एंड हम यहाँ पे देखो नीचे अराउंड $800 के आसपास प्रॉफिट में, जो कि आई थिंक कितना हो जाएगा 60,000 और 70,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अंदर। एंड यहाँ पे जो नीचे पैनल दिख रहा है डेट इज़ इन डॉलर्स, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स सी हमें ये टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस। तो थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखो हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यस हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे $500 बुक कर सकता हूँ, बट नो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। एसएल गया तो ही हम एग्जिट होंगे, बीच में एग्जिट नहीं करना है। सो आई थिंक ओके, सो हमारे यहाँ पे एसएल गया है, एंड अभी हमारे 2 ट्रेड कंटिन्यूस लॉस में गए। पहले में लगभग $1700 का, एंड सेकेंड में 250 के आसपास है। सो कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी हम यहाँ पे $2000 के लॉस में हैं, तो ये तो आराम से एक ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। आपको पता है इस ट्रेड के अंदर भी मैंने लगभग $1800 प्रॉफिट दिखा था। सो हर एक ट्रेड में ये नॉर्मल होता है, 2 ट्रेड का मिला के भी एक ट्रेड में हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यार मुझे गोल्ड बुलिश लग रहा है, मैं यहाँ पे फिर से बाइंग करने का सोचूंगा। भले हमारा स्टॉप लॉस गया, थोड़ा और नीचे मिल जाए मुझे यहाँ कहीं पे, लेकिन मुझे गोल्ड बुलिश लग रहा है यहाँ से। ये जो पैटर्न है ना, दिस इज़ सुपर बुलिश पैटर्न, इसको मैं मिस नहीं कर सकता। थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइट कर दिया था स्टॉप लॉस को, इसलिए एसएल गया, लेकिन आई हैव टू टेक रिस्क अगेन। थोड़ा सा नीचे मिल जाए बस, फिर मुझे इस लेवल का जो है स्टॉप लॉस मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। सो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बस मुझे इस एरिया में कहीं पे चाहिए। आएगा, नीचे आएगा, बहुत ज़रूर आएगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, मुझे यहाँ कहीं पे एंट्री मिलेगी। ओके, गाइस आज हम 2 बार ट्रैप हो चुके हैं, यानी इसके चक्कर में हमने ऑलमोस्ट $2000 यहाँ पे लॉस किया है। देखो बार बार ये नीचे आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया, मुझे यहाँ पे इसका वेट था लेकिन नहीं आया। सो ये कैंडल वापस बुलिश बनी है। अगर इसका थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो मुझे फिर से बाइंग की साइड ट्रेड लेना पड़ेगा, एंड डेट विल बी माई लास्ट ट्रेड। अगर यहाँ पे फिर से एसएल हिट हुआ तो, क्योंकि फिर हमारे दिन की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, एंड उसके बाद में कल के दिन वापस ट्रेड करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल नहीं रही है, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ 5 लॉट, एंड डेट विल बी माई फाइनल ट्रेड। बिटकॉइन में इतना वॉल्यूम नहीं है तो मैं बिटकॉइन को अवॉइड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वैसे चाहे बिटकॉइन हो चाहे गोल्ड हो, आपको लर्निंग सिमिलर मिलने वाली है, क्योंकि चार्ट हर जगह सेम बिहेव करता है, बस असेट्स चेंज होते हैं एंड डेट डजेंट मैटर। क्योंकि सेम तरीके से मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग करता हूँ एंड होल्डिंग ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में भी एंड बिटकॉइन में भी। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। देखो फिर से अगर हम उस टाइम पे एस एल नहीं लिया होता तो शायद हम फिर से $1800 प्रॉफिट होते हैं, विच इज़ बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जब तक बुक ना हो तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, सो मैं बहुत बड़ी रेट बन रही है, सेलिंग हो रही है। एक सेकेंड रुको, आई हैव टू ट्राई दिस एक बार। कितना पैनल चल रहा है एंट्री के बाद? 174। ओके, क्योंकि ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए होल्ड करना, क्योंकि ये नीचे आ सकता है फिर। तो ये वाली कैंडल थोड़ा सी एबनॉर्मल है मोमेंटम के बेस पे। आई डोंट नो ये क्या करने वाला है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है फिर गोल्ड यहाँ पे रिवर्सल लेने वाला है बहुत बड़ा। लेट्स सी, यहाँ पे हम फंसने वाले हैं। थोड़ा सा बस ये ऊपर जाए एंड क्लोजिंग कर दे, डेट इज़ माई रिक्वायरमेंट। फ़िलहाल तो हम कोस्ट टू कोस्ट है $134, $84 माइनस 69, 70, 34 जाने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। ये कैंडल ट्रैपिंग वाली है दोनों साइड में। $10 प्लस 45, 80। लेट्स सी गो 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 गो, बूम कर जा बस ऊपर की साइड। अगेन हमें फिर से यहाँ पे टारगेट बहुत बड़े रखने, मोर देन 2500 और $3000, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। $200-300 देना है, लेकिन बड़ा टारगेट करना है। उसी के बेस पे हम यहाँ पे कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे। वी आर $700-800 प्लस, बट ये कुछ नहीं होने वाला इससे। देखो टैपिंग कर रहा है वापस नीचे की साइड। इसी की बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। एक बार 5 मिनट चार्ट देख लेता हूँ। सो 5 मिनट पे भी नॉट इंटरेस्टिंग, इतना कुछ चार्ट खास नहीं है। 15 मिनट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ठीक है, ब्रेकआउट अगर हुआ ऊपर की साइड तो फिर बहुत बड़े टारगेट है, लगभग $10,000 तक भी आई कैन होल्ड। $10,000, लेकिन मोमेंटम नहीं आ रहा है। इतनी कोई न्यूज़ आने वाली है, न्यूज़ के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, चार्ट तो ठीक है, लेकिन गोल्ड का एबनॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मली जो होता है वैसे ट्रेड नहीं कर रहा है। ये कहाँ जाएगा? ओके गाइस, सो वी आर अगेन रॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इस कैंडल पे मुझे समझ में आ गया था कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है एंड नीचे आ गया। सो अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से नीचे जा सकता है, बट हमारा दिन का जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है। एक बार रिवर्स हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे एस एल हिट करना है। अगर इसके नीचे आया सो मैं लगा लेता हूँ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस विल बी हियर। ओके, बहुत नज़दीक है, आई नो हिट हो जाएगा। अगर ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा दिन का लिमिट बंद, या फिर बोल दो आप लिमिट हो गया क्रॉस। आपने देखा बहुत बार टेबल पे पैसे छोड़े हैं। सेकंड ट्रेड हमारा फर्स्ट ट्रेड के लॉस को रिकवर कर रहा था, बट डेट इज़ नॉट माई मोटिव। मोटिव है आपको दिखाना किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करके आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। अभी आज का मेरा लिमिट क्रॉस हुआ, टुमारो अगेन आई एम गोइंग टू ट्रेड विद द सेम रिस्क, सेम अमाउंट, एंड ट्रेड चला तो एक ही ट्रेड मुझे सारे ट्रेड का लॉस रिकवर कर देगा। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो जो सेकेंड ट्रेड है उसका कुछ नहीं लॉस, यहाँ पे अराउंड 274, जो कि तो विद इन सेकेंड हमारा रिकवर हो जाता है। ये वाला एक ट्रेड लूँगा मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन, एंड यहाँ पे वो ट्रेड में 2000-3000 प्रॉफिट होने वाला है, एंड लॉस भी रिकवर हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट ए बिग डील। बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। हाउ टू फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एस एल पे बने रहना है, आया जगह तो क्रॉस कर देना है, डेली लिमिट क्रॉस हुआ तो फिर ट्रेडिंग बंद कर देना है। तो आई नो अभी देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो गया है, हिट नहीं हुआ, एग्जिट हो जा भाई, ताकि हम वीडियो बंद कर सकें। हिट हो जा। ओके, सो आज का डेली कितना लॉस हुआ हमारा एक बार देख लेते हैं। 1700, 800 मान लो, 1800 प्लस फिर से 1800, 3600, 700, 800, लगभग मान को $4000। सो टुडे वी लॉस्ट अराउंड $4000, जो कि अराउंड 3.5 लाख समथिंग। एंड कल के दिन फिर से मैं एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जहाँ पे ये एक ही ट्रेड के अंदर या फिर ऑलमोस्ट 2 ट्रेड के अंदर फिर से रिकवर हो जाएगा। दिस इज़ हाउ आई ट्रेड
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ एंड उसी के बेस पे सारे ट्रेड करता हूँ, चाहे वो गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, इंडियन स्टॉक मार्केट। सो आई होप आपको पसंद आया। मैं सारे ट्रेड आपके साथ जो भी इस अकाउंट पे करने वाला हूँ सब कुछ शेयर करने वाला यूट्यूब पे, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी होने वाला है, ताकि आपको इससे लर्निंग मिले। सो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपने क्या क्या सीखा। उसके बेस पे फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊँगा, जो भी होगा मेरे साथ, चाहे प्रॉफिट लॉस सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उससे भी लर्निंग ज़रूर मिलेगी।